तो हेलो बच्चों, तो अपन देखते हैं क्या कक्षा 10 गणित अध्याय 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है। प्रश्नावली है अपने पास 12.2 का दूसरा सवाल है। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमीनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया है, ठीक है, जो कि एक बेलन के आकार का हो, जिसके क्या दोनों सिरों पर क्या हो, दो शंकु जुड़े हुए। तो यहाँ तक पढ़ लेते हैं और अब इसको रुक जाते हैं। क्या कहता है कि बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पे क्या हो, शंकु है। तो पहले एक बेलन बना लेते हैं अपन, यहाँ पे बना लेते हैं बेलन, ठीक है। तो ये देखो अपन ने क्या एक ये बेलन बना लिया अपन ने, ठीक है। तो ये बेलन बनाया। अब क्या कहता है कि इसके दोनों सिरों पे क्या शंकु जुड़े हो, तो इसको क्या शंकु जोड़ देते हैं। एक शंकु इधर जोड़ दिया और एक शंकु इधर जोड़ दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस मॉडल का व्यास कितना है, यानी ये वाला व्यास है ना, तो ये कितना है 3 सेंटीमीटर है। कितना है 3 सेंटीमीटर है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इस पूरे की ऊंचाई है कितनी 12 सेंटीमीटर है। कितनी है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है और कहता क्या है 12 सेंटीमीटर। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, यानी ये वाला शंकु है ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो इसकी ऊंचाई कितनी है 2 सेंटीमीटर है। और इसकी कितनी है, तो इसकी भी 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। ये मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर है, ठीक है। तो ये तो बना लिया अपन ने। चलो यहाँ पे देखते हैं, लिखेंगे अपन हल लिखेंगे। और यहाँ पे देखो मॉडल बनाया है ना, तो क्या करेंगे, यहाँ लिखते हैं मॉडल का व्यास कितना दिया है, तो व्यास दिया है कितना, व्यास दिया है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर 3 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या क्या होगी इसकी, तो त्रिज्या हो जाएगी इसकी कितनी, तो यहाँ पे लिखते हैं बेलनाकार है तो बेलन और शंकु। तो जैसे बेलन की त्रिज्या होगी ना, वही क्या होगी शंकु की त्रिज्या। तो यहाँ लिख देते हैं बेलन और शंकु, शंकु की त्रिज्या दोनों बराबर होगी, यानी दोनों की त्रिज्या क्या होगी आपस में बराबर होगी। तो r बराबर क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे दिया है ना, तो क्या दिया है, तो शंकु का आयतन है, तो यहाँ त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो r बराबर हो जाएगी कितनी 3 व्यास है तो इसका आधा हो जाएगा, यानी 3/2 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि शंकु है, शंकु की ऊंचाई कितनी है 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देते हैं शंकु की ऊंचाई, क्या ऊंचाई कितनी है, तो इसको क्या मान लेते हैं, शंकु की ऊंचाई h1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं h1, ठीक है। तो यानी इसकी ऊंचाई कितनी है 2 सेंटीमीटर है, यानी प्रत्येक शंकु की ऊंचाई। अब यहाँ पे देखो कि बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन होता है पाई r वर्ग h होता है, यानी इसकी ये तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2.3 हो जाएगी। अगर तो ये हो गई इतनी, तो अगर अपने क्या चाहिए, इसकी ऊंचाई चाहिए। तो ऊंचाई कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं क्या क्या लिखते हैं यहाँ पे बेलन की ऊंचाई,
तो यहाँ लिखते हैं बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी? तो यहाँ पे देख रहे हैं अपन क्या, इसको H1 माना है ना, तो इसको H2 मान लेते हैं। अब कितनी है ये पूरी टोटल ऊंचाई? तो 12 है। कितनी है? 12। अब इसमें दो शंकु है, 2 सेंटीमीटर का ये, 2 सेंटीमीटर का ये है, तो यानी दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। यानी इसमें से दो शंकुओं की ऊंचाई कम हो जाएगी। तो कितना आएगा अपने पास? 12 में से 4 कम करेंगे तो 8 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई आ जाएगी। अब इसकी ऊंचाई आ गई तो अब क्या करेंगे कि देखो, बेलन का आयतन और दो क्या है, शंकु का आयतन, यानी इन दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो अपने पास क्या जाएगा, जो बनाया है ना इसने, ये बनाया है ना बेलनाकार, तो इसका हवा का आयतन आ जाएगा। यानी इसमें क्या भरी है, हवा भरी है। तो यहाँ पे लिखते हैं क्या, मॉडल में हवा का आयतन। तो हवा का क्या, आयतन। ठीक है, तो आयतन निकालना है तो आयतन लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसमें? बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। ठीक है, तो बेलन का आयतन प्लस में कर देंगे शंकु का आयतन। अब इसमें शंकु कितने हैं? 2 शंकु है ना, तो 2 करेंगे और इंटू में कर देंगे क्या, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। ठीक है, ये कर दिया अपन ने। अब यहाँ पे देखो बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन होता है पाई r⁴ 2 और h। अब यहाँ पे देखो h होता है ना, तो h, अब h क्या माना है, बेलन की ऊंचाई अपन ने 2 माना है, तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं। क्या माना है, 2 प्लस करेंगे, 2 ये पहले से है इंटू शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है क्या, 1/3 पाई r⁴ 2 और h होता है। अब यहाँ पे देखो शंकु की ऊंचाई अपन ने 1 मानी है, तो 1 रख देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब ये रख दिया अपन ने, तो अब इसका मान रखते हैं। इसमें कुछ कॉमन नज़र आ रहा है क्या अपन को, तो कॉमन नज़र आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे। r यानी पाई r वर्ग, पाई r वर्ग इसमें भी है और पाई r वर्ग इसमें भी। तो क्या करेंगे अपन, पाई r वर्ग क्या कॉमन कर लेंगे, पाई r वर्ग कॉमन कर लिया। तो बचेगा क्या, इधर बचेगा h2 प्लस। अब यहाँ पे देखो 2 का गुणा 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 बट्टे में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बट्टे में कितना हो जाएगा, 3। पाई r इधर कॉमन चला गया, बचेगा कितना, h बचेगा। क्या बचेगा, h h1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मान रखते हैं अपन। अब देखो पाई का मान की नहीं बोला है तो कितना रखेंगे, 22/7 रखेंगे। ठीक है, और r कितना है, तो r है अपने पास 3/2। तो अपन इसका वर्ग कर देते हैं, तो वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 9 हो जाएगा। कितना होगा, 9। और नीचे अगर 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूनी कितना, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब h2 कितना माना है अपन ने, 8 माना है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 8 रखेंगे प्लस 2/3 है तो 2/3। h1 का मान कितना है, 2 सेंटीमीटर है, तो इंटू में हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये 2 हो गया। तो अब देखते हैं क्या, इसको और आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे देखो जो कट रहा है ना, तो उसको काटेंगे, ये 2 से काटेंगे इसको, तो कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा, 11 का गुणा 9 से करेंगे तो कितना होगा, कितना होगा, तो ये हो जाएगा 11×9 99 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। और बट्टे में 7 दूनी कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएगा। इधर देखते हैं, तो यहाँ देखो ये 8 है,
प्लस ये 2 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा, और बट्टे में कितना जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना आएगा, 3 आ जाएगा। अब क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं अपन कि ये है ना अपने पास कितना है, इधर है 99/14 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो नीचे कितना आएगा, 3 आएगा, और इसके नीचे क्या है, एक छिपा रहता है, तो 3 से गुणा करेंगे तो 8 3 कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे, और प्लस इधर कितना हो जाएगा, ये 4 का 4 रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं क्या, ये है अपने पास 99/14 है, इंटू 24 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये 28 हो जाएगा, और बट्ठे में नीचे 3 हो जाएगा। अब देखो 14 से काटते हैं 28 को तो कितनी बार में कटेगा, 2 बार में, और 3 से काटते हैं 99 को, यानी 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, बचेगा क्या अपने पास, 33 बचेगा, और इंटू में बचेगा 2, ठीक है। तो ये बचा है। अब 2 का गुणा इससे करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 33 दूनी 66, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, अपन ने निकाला क्या है, आयतन, तो इसमें क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। यही क्या अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यही क्या आएगा, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये समझ लिया अपन ने कौन सा, दूसरा सवाल समझ लिया है। अब इसका अगला देखते हैं।